EPS 95 सर आपको भी मिले होंगे वो हेमा जी ने भी बहुत अच्छा लीड लिया था, माननीय प्रधानमंत्री जी को हेमा जी लेके गई थी उन सबको मिले। मैं उनकी भी आभारी हूँ कि उन्होंने कोशिश की, लेकिन EPS 95 इज़ अ कमिटमेंट बीजेपी गवर्नमेंट हैड गिवन इन 2013 आने से पहले। आपको याद होगा अरुण जेटली जी उनको मिले थे और अरुण जी ने वायदा भी किया था। उसके बाद अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ नहीं रहे अरुण जी अभी, लेकिन EPS 95 के जो लोग हैं सर उनको 700 रुपया भी आज नहीं मिलता, उनका हक का पैसा है सर। फिर वो कहाँ गया? सरकार के पास ही तो पड़ा था, विश्वास के नाते उन्होंने EPS 95 लोगों ने दिया था, उसका क्या हुआ सर? और इतना रेलवे का अच्छा बोलते हैं ये, आपको पता है सर ये जो सीनियर सिटीजन्स है इस देश के, सब सीनियर सिटीजन्स का जो कंसेशन था वो कोविड के टाइम में बंद किया था, आज तक चालू नहीं हो रहा है। तो ना पेंशन उनको मिल रहा है, ना उनको ये रेलवे का बेनिफिट्स मिल रहे हैं। तो क्या करेंगे इस वंदे भारत का? बस जा रही है ट्रेन जोर जोर से सर। और ऑक्यूपेंसी कितनी है वंदे भारत की? मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 4 चलती है सर, ऑक्यूपेंसी इज नेग्लिजिबल। आई अर्ज द ऑनरेबल रेलवे मिनिस्टर हु इज डूइंग अ वेरी गुड जॉब, बट अगर आप जितने वंदे भारत चलाएंगे अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ गरीब रथ भी चलाइए सर। और स्टॉपेजेस चाहिए उनको। बहुत लगता है कि एफिशिएंसी बढ़ रही है, लेकिन एफिशिएंसी किसके लिए बढ़ा रहे हैं आप रेलवे की? अगर वो गरीब है, शोषित है, पीड़ित है, वंचित है, वो अगर स्कूल नहीं जा पाएगा, वो किसान नहीं जा पाएगा, वो लेबर वहाँ नहीं, उसके लिए ट्रेन रुक रही है, तो क्या करेगा उस ट्रेन का? बस देखता रह जाएगा वंदे भारत जा रही है। ये गरीब रथ आप नहीं बढ़ा पाएंगे। हमारी मांग है सर ये स्टॉपेजेस बढ़ाइए और गरीब रथ भी बढ़ाइए। देश ये गरीब देश है सर। और आप एक तो मुझे बहुत कॉन्फ्लिक्ट हमेशा होता है, पिछले साल भी मैं बोली थी, आज भी मैं वही बोल रही हूँ कि 80 करोड़ लोगों को आप खाना देते और यहाँ आप बोल रहे इतने सारे लोगों को आपने पॉवर्टी से बाहर कर दिया, तो ये नंबर क्यों नहीं बदल रहा है? अगर 80 करोड़ लोगों को कंसिस्टेंसी आप अनाज दे रहे तो देन नोबडी हैज कम आउट ऑफ पॉवर्टी सर। इट्स अ कॉन्ट्रडिक्शन। हाउ हु हैज गॉट आउट ऑफ पॉवर्टी देन इफ यू स्टिल हैव टू फीड देम सर? सो देयर इज समथिंग रॉन्ग इन दिस number. So government must clarify where is this contradiction coming from? अनाज दे रहे अच्छी बात है, उसका स्वागत करते, लेकिन एक बार आप बोल रहे कि पॉवर्टी से बाहर बहुत सारे लोग लग रहे, सो देन हाउ इट डजंट मैच। पिछली बार भी यही नंबर था, आज इस साल भी वही नंबर है सर। सो दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन। दिस गवर्नमेंट इज फुल ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन सर। ना नौकरी है ना पेंशन है, महंगाई आसमान छू रही है, देश में गरीबी इस कदर बढ़ गई है कि लोगों के खाने के भी लाले पड़ गए हैं। हर चीज पर GST लगाकर वित्त मंत्री जी कहते हैं हमने 12% टैक्स फ्री कर दिया। दोस्तों नमस्कार, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। ना जाने दोस्तों कितनी बार NCP की माननीय सांसद सुप्रिया सुले जी, माननीय सांसद इम्तियाज जलील जी व NK प्रेमचंद्रन जी और खुद बीजेपी की ही सांसद हेमा मालिनी जी ने सरकार के सामने पेंशन धारकों की मार्मिक हालत को पेश किया। ना जाने कितनी बार मोदी जी को उनका किया हुआ वायदा भी उन्होंने याद दिलाया, चाहे बजट स्तर हो, मानसून स्तर हो या फिर शीतकालीन स्तर। जब जब उन्हें मौका मिला उन्होंने पेंशन धारकों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई और महंगाई के अनुरूप पेंशन बढ़ोतरी की मांग को बार बार सरकार के सामने उठाया। जैसे ही वित्त मंत्री जी ने बजट पेश किया, उन्होंने 8वें वेतन आयोग UPS और टैक्स में छूट के साथ काफी सारे ऐलान किए। हमारे बुजुर्ग पेंशन धारक 78 लाख EPS 95 पेंशन धारकों को भी उम्मीद थी कि उनका नंबर भी आएगा, सरकार उनका भी जिक्र करेगी और उन्हें भी उनका हक मिलेगा। लेकिन दोस्तों बजट खत्म हो गया, लेकिन वित्त मंत्री की जुबान पर एक बार भी EPS 95 पेंशन धारकों का नाम तक नहीं आया। एक बार फिर से सरकार से बुजुर्ग पेंशन धारकों को सिर्फ और सिर्फ निराशा मिली। ऐसे में गुस्साई सांसद सुप्रिया सुले जी ने सरकार के सामने सवाल खड़े किए हैं कि जो वायदा आपने पेंशन धारकों को दिया था, आप उसे पूरा क्यों नहीं कर रहे? आखिरकार बजट में EPS 95 पेंशन धारकों को सरकार ने कुछ क्यों नहीं दिया? सरकार सब कुछ जानकर भी अनजान क्यों बन रही है? कब तक ये दुर्व्यवहार EPS 95 पेंशन धारकों के साथ ऐसे ही होता रहेगा? पिछले महीने ही जब अशोक रावत जी वित्त मंत्री जी से मिले थे तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि बजट सत्र में न्यूनतम पेंशन को 7500 रुपये प्रति महीना और महंगाई के अनुरूप
महंगाई भत्ता ईपीएस 95 पेंशन धारकों को दिया जाएगा, लेकिन एक बार फिर से वो अपने वायदे से मुकर गई। दोस्तों, सांसद सुप्रिया सुले जी ने भरी सदन में इस दुर्व्यवहार का जवाब मांगा है और कहा है कि सरकार ईपीएस 95 पेंशन धारकों की तरफ ध्यान दे और उनकी पेंशन में बढ़ोतरी करे। अब देखना ये होगा दोस्तों कि माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी इस बात को सुनकर इसके ऊपर कोई फैसला लेते हैं या फिर ये स्तर भी यूं ही समाप्त हो जाएगा। जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट आए वो आप तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, माननीय सांसद सुप्रिया सुले जी के लिए कमेंट सेक्शन में थैंक्स जरूर लिखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना समर्थन जरूर दिखाएं। पेंशन हमारा हक है और हम इसे लेकर ही रहेंगे। इसी स्पिरिट के साथ बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।